हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करती हूँ, जैसे पहले केजरीवाल के राज में हम लोग सुरक्षित नहीं थे, अब हमें लगता है बीजेपी के राज में हम सुरक्षित नहीं है। हमें ऐसा लगता था कि केजरीवाल के हाथ में पुलिस नहीं है तो मे भी शायद सेफ्टी ना हो पाए, बट अब तो बीजेपी के हाथ में पुलिस है। बीजेपी को तो पूरी दिल्ली हमने दे दी, तो वो क्यों नहीं सेफ्टी दे पा रही है हमको? ये सवाल तो हम बीजेपी से पूछेंगे और पुलिस से तो पूछेंगे कि क्या वजह जो हमें सेफ्टी नहीं मिल पा रही। यहाँ पे खुले आप यहाँ पे आक्रमण कर रहे हैं, चाकूबाजी कर रहे हैं, सट्टेबाजी, नशेड़ी की चीजें की मांगते हैं, और नशे की चीजों के लिए बस उनके पास पैसे नहीं होते तो वो दूसरों से पैसे लेने के लिए जबरदस्ती करते हैं, फिर उनके साथ चाकूबाजी जैसी घटना अंजाम देते हैं। कौन सी जगह? खुलेआम गांजा पिया जाता है, खुलेआम समेत पी जाती है, खुलेआम दारू पी जाती है। यहाँ पे सारे काम खुलेआम होते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, काला चश्मा लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। यहाँ हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, लेडीज तो भले, कोई बच्चा हमारा सुरक्षित नहीं। कैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कैसे हम अपने बच्चों को ट्यूशन भेजें? हम इसी दहशत में रहते हैं सारे दिन, कि हमारे अंदर यही दहशत घुसी हुई है कि हम सुरक्षित कहाँ पे होंगे। लोग वहाँ कह रहे हैं अब यहाँ से घर बेचो। भाई हम घर बेच के कहाँ जाएं? बोलो, दिल्ली पुलिस हमें बताए, बीजेपी हमें बताए हम अपने घर बेच के कहाँ जाएं। कौन कह रहा है? हाँ, हम लोग सब बोल रहे हैं, हम घर बेचेंगे। सेव करो, हमारे बच्चों के लिए हमें प्रोटेक्शन नहीं तो अगर पुलिस हमारे यहाँ हमारी सुरक्षा का नहीं ले रही है तो हम जाके थाने पे खुद थाने का घेराव करेंगे। हम थाने पे जाकर धरना देंगे। क्यों? हम जब तक हमारी पुलिस सुनेगी नहीं तब तक कोई कार्रवाई आगे होगी नहीं। पुलिस का काम है हमारी सुनना, जनता किस लिए चुनती है, इसीलिए चुनती है ना। केजरीवाल के राज में तो हम लोग एक मोहताज से थे। मोहिन नाम का लड़का है जिसके रात को कल 7 के बीच में चापड़ मारा है, हाथ पूरा उसका कटा हुआ है, सर पे उसके गले पे मारा हुआ है, कई चाकू उसके लगे हुए हैं। और बताते किसी एक बच्चे ने उसको बचाया हुआ है, हमें तो पता नहीं, लेकिन हम लोग को जब पता लगे तब हम लोग अपने घर से निकल के आए। आज उसकी वो कंडीशन है कि वो मौत के और उसके दरमियान में जूझ रहा है। शाम को बताइए उसकी सर्जरी होगी, प्लास्टिक सर्जरी बोली गई है। अभी तक वो अपने हालात में सही नहीं है। खून चढ़ाने के लिए भी बोला है, उसके खून भी चढ़ेगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन बताया होगा, ऑपरेशन होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक एक बार भी चक्कर लगाने भी नहीं आई है यहाँ पे, एक बार घूमने भी नहीं आई। मीडिया फिर भी आ गई, दिल्ली पुलिस नहीं आई है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, जब दिल्ली का SHO ही ऐसा है हमारे ख्याला थाने का, तो पुलिस क्या करेगी? नाम क्या है SHO का? और SHO का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं। SHO के पास गई थी आप? विजय कुमार SHO का नाम मेरे को मालूम नहीं, मेरे से किसी पता लगी है विजय कुमार नाम है, लेकिन SHO की मैंने शक्ल भी नहीं देखी है। दिखाई नहीं देता SHO कहाँ बैठता है। जब दिल्ली पुलिस नहीं दिखाई देती SHO कहाँ दिखाई देगा? है वो कहाँ दिखाई देगा हमारे को? सारी कमी पुलिस के अंदर है, सारी कमी SHO के अंदर है ना। ये क्राइम कभी नहीं होगा, 4 दिन लगातार हो रहा है, ये नहीं होता। अगर एक करते करते एक ही बार उसको घटना को रोक दे तो दूसरी घटना हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब पुलिस ही नहीं करेगी, कार्रवाई नहीं होगी, तो अपने आप ही घटना होगी। यहाँ खुलेआम सारे काम हो रहे हैं, सारे काम खुलेआम हो रहे हैं।